चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम में इंफॉर्मेशन है कुछ इस तरह हमें दिया हुआ है। x की वैल्यू दी हुई है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा ये सम स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आइडेंटिटी क्या होगी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम वे यहाँ पे बच्चा एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का जो हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब। तो इसकी आइडेंटिटी हमारी क्या होगी, इसके लिए हम लेते हैं a प्लस बी, आपको समझने के लिए इजी रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a प्लस बी का होल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a प्लस बी और यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चा ये सेम चीज हमें अप्लाई करनी है, तो यहाँ पे हमें अप्लाई करनी है। सबसे पहला पॉइंट हमें क्या ध्यान में रखना पड़ेगा बच्चा, तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है हम स्टेप बाय स्टेप लिखते जाते हैं। पहले दोनों की फॉर्मूला यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी क्या होगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 का 2 x, ये वाला x और वन अपॉन एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। क्लियर, ये एक्स एक्स कट तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 2 को हम बच्चा यहाँ पे हम लिख देंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा x अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये समझ में आया बच्चा, टेक्निक समझ में आनी चाहिए। ये पॉइंट आपको क्लियर होता है तो मेन पॉइंट ये है कि इसके बाद हमें वैल्यू ही पुट करनी है, वो हम करेंगे। और उसके बाद बच्चा दूसरा भी हम ढूंढ ही लेते हैं x प्लस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपकी क्या है वो आपको क्लियर होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है। तो यहाँ पे बच्चा हम लिखेंगे फॉर्मूला के हिसाब से x प्लस वन अपॉन एक्स, ये पहली चीज। दूसरे पॉइंट में हम क्या ध्यान में रखेंगे, तो यहाँ पे हमें सिंपल वो चाहिए क्या, तो बच्चा हमें चाहिए यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखोगे तो आपके पास क्या है, ये तो कट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो बच्चा अब ध्यान से देखो तो आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको दो चीज चाहिए। ये तो हमने लिखा ये x प्लस 1 अपॉन एक्स और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका आंसर जो आएगा ना वही हमें चाहिए, तो वो अब करते हैं स्टेप बाय स्टेप तो क्लियर होता जाए। तो बच्चा देखो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे जो हमें फोकस करना है वो क्या है, तो हमें x की वैल्यू पता है। x की वैल्यू क्या है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस 2 रूट 6। 1 अपॉन एक्स की वैल्यू ढूंढते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपली 1 अपॉन 5 प्लस 2 रूट 6 इंटू। अब आप बोलोगे सर इंटू क्यों किया, क्योंकि बच्चा मुझे रैशनलाइज करना है। क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे तो 5 माइनस 2 रूट 6, 5 माइनस 2 रूट 6। आप बोलोगे सर इनडायरेक्टली आपने जो यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस किया, ऑपोजिट साइन से रैशनलाइज किया, तो वही हमने किया हुआ है। यहाँ पे 5 माइनस 2 रूट 6 और यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 जो हो जाएगा 24। तो यहाँ पे हमारा सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा 5 माइनस 2 रूट 6। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा तो हमारा ये 1 अपॉन वाला तो हो गया, तो अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं ये वाला। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। जैसे ये वैल्यू पुट होती है बच्चा, अब ध्यान से वो देखते जाओ, 1 प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, तो 5 प्लस 2 रूट 6, ये ब्रैकेट लिखा प्लस लिखा 1 अपॉन एक्स। तो बच्चा इतना हमने ब्रैकेट में लिख दिया और दूसरा है 1 अपॉन एक्स जो है वो 1 अपॉन एक्स हमने ढूंढ के रखा हुआ है 5 माइनस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर
-2 और यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। जैसे ये करते हैं ध्यान से देखना, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये कट हो जाएगा, ये 5 + 5 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा कितना, तो वो हो जाएगा 100, 100 में से 2 जाएगा तो 98, 98 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया बच्चा, ये खत्म। अब आपको ये वाला सॉल्व करना है, तो ये वाले में वैल्यू पुट करते हैं। अब सीधा बच्चा मैं यहीं पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो बच्चा अब यहाँ ध्यान रखना, ये कट हो जाए तो उसके बाद ये क्या बचेगा, -1। तो इतना पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। एक स्टेप खाली लिखना है तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे हमें सीधी वैल्यू लिखनी है तो हम इतना लिख सकते हैं 1 + एक्स स्क्वायर और -1। समझ में आया? ये सिंपल पॉइंट आप लिख सकते हो या डायरेक्ट आप करोगे तो भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। ये खाली इसकी वैल्यू जब आप वैल्यू पुट करोगे तब वो ध्यान रखना है, बस इतना आप ध्यान रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। और बच्चा ये जैसे खत्म होता है तो हम वैल्यू पुट करें उससे पहले यहाँ ध्यान रखना -1 लिखना पड़ेगा, तो -1 लिखोगे तो हो जाएगा। कैसे आया, तो ये स्टेप को सॉल्व करते हैं तो एक्स एक्स कट हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 हम लिख देंगे। तो देखो बच्चा अब वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे हमें पता है ये इसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 5 प्लस, अब x की वैल्यू जो है वो है 2√6 और 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू है वो कितना है 5 - 2√6 और यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, उसकी जो वैल्यू है 98 - 1। सॉल्व करते हैं तो इसमें तो ये कट हो जाएगा, तो ये 10 हो गया और ये 97 मल्टीप्लाई करोगे तो 970 आंसर आ जाएगा। है बहुत सिंपल बच्चा, थोड़ा आपको लॉजिक क्लियर होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।